हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है तक्षशिला स्टूडेंट्स टाइम में। मैं मोहित आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ नए टॉपिक के साथ, जो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना इजी टॉपिक क्यों लेके आए हो? तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको प्रायिकता के अंदर जिनको पासिंग मार्क्स भी दिलवाने होते हैं, तो उनके लिए प्रायिकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फैक्टर काम आता है। और जो 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये फैक्टर काम में आता है। ठीक है, तो प्रायिकता के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं संभावना। इसको क्या बोलते हो आप? संभावना। संभावना किस चीज की? कोई भी काम होने की क्या संभावना है। जैसे अभी मैच चल रहा है, तो मैच के अंदर टॉस जीतने और हारने की संभावना कितनी होती है? 50-50% होती है। टोटल आपकी कितनी होती है? 100% होती है। उस 100% को हम 1 के द्वारा डिनोट करते हैं। अब 50% है तो आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो? प्रायिकता बोलते हो। ठीक है, अब देखो प्रायिकता के अंदर दो चार फैक्टर होते हैं, वो किस तरह से यूज आते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक तो आपका ये फॉर्मूला होता है PE प्लस PE डेज इक्वल टू 1। तो E इक्वल टू तो आपकी घटना होती है, यानी E का मान क्या होता है? E की क्या मान होता है? E बराबर क्या होता है? घटना। ठीक है, तो PE बराबर PE प्लस PE डेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो आपकी प्रायिकता होगी वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी, या तो लेस देन या इक्वल कितनी होगी? 1 होगी, या ग्रेटर देन इक्वल कितनी होगी? 0 होगी। ये याद रखना। कोई बच्चे क्या करता है, छोटी संख्या को ऊपर लिखकर बड़ी संख्या को ऊपर लिखकर छोटी संख्या को नीचे लिखकर क्या करता है, प्रायिकता को गलत कर देता है। आपका मान सही होता है, आप निकाल रहे हैं सही हो, लेकिन लास्ट में आंसर आपका कितना आएगा? ऐसे मान लो जैसे लास्ट में आंसर आता है 56, ये 52/6, 52/6। अब 52/6 तो कहीं पर आंसर है नहीं। ठीक है, तो 52/6 से एक से क्या हो जाता है? बड़ा। इसको 6/52 लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़े बहुत रूल आप याद रखना। क्या कि ऊपर वाला जो अंश होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? हर के, या उसके क्या होता है? इक्वल होता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना। आपके एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्रायिकता कोई एक चीज होने की वो दे देगा और बोलेगा दूसरी इसका नहीं होने की ज्ञात कीजिए, तो आप दोनों को योग करके कितना लिख दोगे? 1। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 1 से छोटा और 1 के बराबर, सिर्फ इसी के बीच में आपका चलता रहेगा। अब प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपका कुल परिणाम तो आपका जो आप काम कर रहे हो वो टोटल हो जाता है। ठीक है, और अनुकूल यानी आपको क्या चाहिए, आपके लिए अनुकूल कौन सा आंसर है वो। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि एक थैला है, उस थैले के अंदर 3 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें। अब उसमें 2 गेंद तो है लाल और एक गेंद है वो है हरी। ठीक है, एक तो हरी है और 2 क्या है? लाल है। अब आपको कहा जाए कि लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता किस तरह से निकालोगे? कुल परिणाम, आपके कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं? 3 है। क्यों है? क्योंकि कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं। अब आपको कौन सा अनुकूल चाहिए? आपको चाहिए लाल। लाल कितनी है? 2। तो इन दोनों में से आपका कोई सा भी आ जाए, लेकिन आपके लिए तो आंसर ही है। तो दोनों गेंद मतलब 2/3,
ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब इसी को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा, यदि लाल गेंद की प्रायिकता 2/3 है, तो हरी गेंद की लाल न होने की प्रायिकता, अब लाल न होने की प्रायिकता बोला है, तो Pe यानी P लाल प्लस Pe डैश यानी लाल नहीं, दोनों को जोड़कर कितना होता है 1, तो P लाल नहीं इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P लाल, और P लाल इक्वल टू क्या कितना दिया हुआ आपका 2/3, तो इससे आपका मान कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन करवाए, एक तो Pe का और एक आपका P लाल प्लस P लाल नहीं का। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन और बात करूंगा, थोड़े क्वेश्चन उनकी बात करूंगा जो मैक्सिमम आपके यहाँ पे आते हैं। मैक्सिमम कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पे आते हैं, उन सभी की बात करूंगा। उन सभी के अंदर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, सिक्का होता है, आपको सिक्का दे देगा। अब यहाँ पे सिक्का कितने का भी हो, 1 2 3 4 5 कितना भी, ठीक है, आपको सिक्का उछालना है। सिक्का कितना उछालना है, 1 बार उछालना है, 2 बार उछालना है, 3 बार उछालना है, मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, अब 1 बार उछालोगे तो क्या आता है, हेड और टेल आता है। 2 बार उछालोगे तो हेड टेल के अलावा कुछ आता है, कुछ भी नहीं आएगा। तो या तो दोनों बार हेड, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड और दोनों बार टेल। और तीसरी बार आता है या तो तीनों बार हेड, या फिर 2 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद में टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको परिणाम यहाँ पे आए 2, यहाँ पे आए 4, यहाँ पे आए 8। तो यहाँ पे एक चीज देखना है, इसको हम 2 की पावर 1 बोलेंगे, 2 की पावर 2 बोलेंगे, 2 की पावर 3 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यदि आप पासे इस सिक्के को फेंकते हो, आपको कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक सिक्के को n बार उछालने पर, एक सिक्के को n बार उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या या फिर कुल परिणाम, तो वो कितने आएंगे, हमेशा 2 की पावर n आएगा। ठीक है, सिक्के के अंदर 2 की पावर n, मतलब जितनी बार उछाला जाएगा उतनी क्या लग जाएगी, पावर लग जाएगी। इसमें यदि आप पासे की बात करोगे तो पासे में भी सेम ऐसा का ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो पहले वाले के अंदर तो आपको पूछेगा या तो हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की प्रायिकता। यदि सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। यदि आपको 2 बार उछाला जाता है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपके क्या जाता है, कम से कम, कम से कम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक चित्र या पट कितनी बार, 1 बार, अधिक एक चित्र या पट आने की प्रायिकता, उसके अंदर हमेशा याद रखना 3/4 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि कम से कम और अधिक से अधिक बोल दिया तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम बोल दिया है तो यहाँ पे ये याद रखना कि आपको 1 से कम नहीं लाना है, उल्टा करना है, 1 से ज्यादा लेके आना है। अधिक से अधिक बोलते हैं तो 1 से अधिक नहीं लाना है, 1 से कम ही लेके आना है। ठीक है, तो आपको 1 बार या फिर 1 बार चित आने की या पटाने की, तो 1 बार चित आने की, 1 बार पटाने की, अधिक से अधिक कम से कम 3/4। और इसके अंदर आपको ये बोल देगा कि 2 बार 3 बार किस तरह से बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर 3 में नहीं आते, 2 में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाद में आपका आता है पासा।
तो पासे में याद रखना, पासे के अंदर कुल परिणाम होते हैं 6 की पावर n। एक पासे को एक बार उछालोगे तो 6 आएगा, तो n बार उछालोगे तो 6 की पावर कितनी आएगी, n आएगी। ठीक है, इसमें आपको ये कम से कम और कम अधिक से अधिक योग को याद कर लेना है कि कम से कम और अधिक से अधिक ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कम से कम या अधिक से अधिक योग 7 8 9 कितने भी दे दे, 7 8 9 इन तीन डिजिट में से ज्यादातर आते हैं, तो 7 8 या 9 आने की प्रयत्न। तो आपको यहाँ पे कम बोल दे तो ज्यादा वाले सभी ले लेने, अधिक बोल दे तो कम वाले सभी ले लेने, और उनको तो जोड़ना ही है जिनका योग कितना आ रहा है, 7 8 और 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक में बात करूंगा इसमें ताश के अंदर मैं एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ताश की हमारे इधर गांव के अंदर तो बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन शहरों के बच्चे जानते नहीं है ताश के अंदर क्या होता है, किस तरह से पत्ते आते हैं। तो यहाँ पे मैं ताश की बात करूंगा, तो ताश के अंदर टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, काले होते हैं या फिर लाल होते हैं। तो 52 के आगे कर दो, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। काले के अंदर दो होता है, एक तो हुकुम का पत्ता होता है, एक आपका चीड़ी का पत्ता होता है। लाल के अंदर एक पान का पत्ता होता है और एक आपका ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पत्ते हुए, 4 टाइप के पत्ते हुए। इसके अंदर ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, तो आपको यदि यहाँ पे देखो टोटल प्रायिकता अपने आप ही सामने आ रही है, किस तरह से काला पत्ता बोल दे तो 26/52, लाल पत्ता बोल दे तो 26/52, हुकुम का पत्ता बोल दे तो 13/52, चीड़ी का बोले 13/52, पान का बोले, ईंट का बोले या 13/52। अब यहाँ पर आपको तस्वीर वाला पत्ता, आजकल तस्वीर वाले पत्ते आ रहे हैं, तस्वीर वाला पत्ता बोल दे तो तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, एक तो बादशाह होता है, एक क्वीन होती है, एक जो आपका गुलाम होता है। ठीक है, तो 4 पत्ते इसके होते हैं, 4 पत्ते इसके होते हैं, 4 पत्ते इसके होते हैं, मतलब टोटल आपके 12 पत्ते होते हैं। याद रखना सभी पत्ते 4 होते हैं। कौन कौन से, एक हुकुम का हो जाएगा, एक चीड़ी का हो जाएगा, एक पान का हो जाएगा, एक ईंट का हो जाएगा, तो टोटल 12 पत्ते हो गए। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 12 होते हैं। ठीक है, आपको ये कह दिया जाए कि इसके अंदर लाल बादशाह, तो लाल कितने हैं, काले लाल, एक तो पान वाला आ जाएगा, एक चिड़ी वाला आ जाएगा, दोनों के अंदर एक लाल, एक तो पान वाला, एक चिड़ी वाला, तो दोनों एक और एक 2/52। तस्वीर वाला पत्ता 12/52। ईंट की बेगम, ईंट उसमें बेगम आती है 1, तो 1/52। तो इस तरह से आप टोटल ताश की गड्डी को या फिर ताश वाले को सबको आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से क्या निकलना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में एक आपका वर्ष वाला तो आजकल हटा दिया गया है, लेकिन पर भी देख लो कि वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सामान्य वर्ष होता है, एक आपका लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है इसमें 366 दिन होते हैं। इसके अंदर 52 सप्ताह है और एक दिन आता है एक्स्ट्रा में, और इसके अंदर 52 सप्ताह है और 2 दिन आते हैं एक्स्ट्रा में। ये सभी मैंने बाहर लेके देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में 52 सप्ताह तो सेम है, तो इनको तो क्रॉस कर दो। आपको काम किससे है, 1 दिन से और 2 दिन से। अब दिन टोटल सप्ताह में कितने होते हैं, 7, तो कुल प्रायिकता हमेशा कितनी आएगी, 7। अब आपको ये कह दिया जाए कि एक वर्ष, एक सामान्य वर्ष है, वह है उस वर्ष के अंदर 53 रविवार आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो आपको पता है 52 सप्ताह में 52 रविवार आ चुके ऑलरेडी, आपको एक रविवार एक्स्ट्रा लेके आना है।
टोटल एक दिन बचा आपके पास, तो एक दिन आपका रविवार ही होना चाहिए। टोटल आपके कितने दिन होते हैं? 7। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। इसी को मैं उल्टा करके ये बोल दूं कि वर्ष वह जो वीक वर्ष हो उसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो 53 रविवार 2 दिन है, 2 दिन में से कोई सा भी रविवार हो सकता है, या तो पहला या दूसरा, तो 2/7। तो इसकी प्रायिकता 1/7, इसकी प्रायिकता 2/7। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वर्ष में पूछे जाते हैं 53 रविवार रहने की। हाँ, यहाँ पे यदि 52 रविवार बोल दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सामान्य वर्ष की बात करूं तो इसमें ये जो एक दिन आ रहा है ये रविवार नहीं आएगा। इसके अलावा कितने दिन बचे? 6। तो 6/7। उसके बाद में लीप के अंदर 2 दिन है, दोनों दिन क्या नहीं आएंगे? रविवार नहीं आएंगे। तो बचे कितने? 5। तो 5/7। तो ये टोटल आपके वर्ष का भी काउंटडाउन हो गया। और बाकी के जितने भी चिट वाले या फिर जितने भी क्वेश्चन अदर बचे हैं गेंद वाले, वो सभी गेंद वाले चिट वाले वो सभी क्या है? आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप अच्छी तरीके से सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो प्रायिकता में आज इतना ही। ठीक है, आपको ऐसे और वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जितनी भी प्रश्नावली है उनके सबके जो वीडियोस है मैं प्रोवाइड कर लूं। तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।